वही अनारकली डिस्को चली। आ जाइए। हाँ हिंदी उसी में से है ना। हाँ शायरी का कर रहा वो आप लोगों पे एक बैठता मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था किस्ती सर वहीं डूबी हमारी जहाँ पढ़ाई का माहौल ही कम था। ठीक है सच्चाई नहीं। हाँ किस्ती वहीं डूबी जहाँ पढ़ाई का माहौल ही कम था और ना आज हम कश्ती। अच्छा ठीक है कश्ती। पढ़ाई का माहौल बना के रखेंगे तभी कुछ होगा। और पढ़ाई का माहौल एक रूम में भी क्रिएट किया जा सकता है। बस रूम में बढ़िया बढ़िया जो अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ उसका पर्चा चिपका दीजिए, भारत का मैप चिपका दीजिए, दो चार अच्छी अच्छी बुकें रखिए। उसके बाद उस रूम में घुसते ही अपने आप मन कहेगा काश थोड़ी देर पढ़ लें। ठीक है लेकिन ना ऐसा काहे करेंगे हम, ऐसा थोड़ी ना करना है। हाँ चलिए आ जाइएगा। हम कौन से रस पे थे? हाथ से। चलिएगा वही जब अच्छा ये बताओ कौन से श्रृंगार रस के बाद हास्य रस का मजा है? संयोग के बाद नहीं, वियोग के बाद हास्य रस में पहुंच जाना तो कुटबो करेगा पकड़ के, कहेगा बिन नहीं से तो हम साइड साइड बैठे एकदम आप पूछेंगे कहाँ साइड है यार। आए जोक सुनो ना। ठीक है आए हैं जोक सुनाने। चलेगा दिमाग में बैठा लीजिए अगली चीज। अब पहले बताओ वाजिदा 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 बताए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बतियाओ मत। रति क्या है? रति कोई बात नहीं इधर आ जाओ उसमें आके बताओ। हाँ अगला बताना आप कि सर रसों की संख्या कुल 9 किसने कहा था? रसों की संख्या कुल 9। अखियां ऊपर रहा है और फिर देखा। रसों की संख्या कुल 9 किसने कहा है? काव्य के अनुसार रसों की संख्या है 8। भरत मुनि वर्तमान में रसों की संख्या 11। ठीक है भरत मुनि के ने जो 8 बताए उसमें से कौन कौन से रस नहीं है गिरोह में से? शांत वात्सल्य और भक्ति। गुड शांत वात्सल्य और इन्होंने इसको नहीं रखा है। बात समझ में ना इसके अकॉर्डिंग संचारी भावों की संख्या कुल इधर नींद आ रही आज संचारी भावों की संख्या 33। ठीक है अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है? शुरू से आए उत्पन्न और आखिरी तक बना रहे यही अस्थाई भाव है। वेरी गुड रट लीजिए यही अस्थाई भाव है। ठीक है चलिएगा आश्रय आलम्बन क्या होता है? व्यक्ति के मन में तो विषय एक होता है सर जिस व्यक्ति के मन में हो। ठीक है और दूसरा होता है जिसके प्रति हो। कहने का मतलब है कि जो देखने से उत्पन्न हुआ सर आपके मन में आप क्या हो गए? आश्रय। ठीक है और जिसको सामने वाले को देख के या वाले को देख के हुआ वो क्या हो गया? विषय। बात समझ में है ना क्या हो गया? विषय। लेकिन आजकल ऐसा होता कहाँ है? ठीक है चलेगा हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास। दिमाग बैठो हास रस का स्थायी भाव हास यानी कि ऐसी चीज सुन के जिसको सुनने के बाद आपके चेहरे पे क्या आ जाए? मुस्कुराहट आ जाए आप हंसने लगे ऐसा क्या है? हास्य रस। जैसे अभी आपने देखा ना ये गाना कि क्या नाम है अभी मैंने जो बोला था। ठीक है क्या था जी अभी बोला था देखो हम गाना बड़े जल्दी भूलते हैं। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली कहाँ चली? डिस्को। ठीक है तो सुनने में लगता है ये क्या है यार मतलब एक प्रसन्नता सी मन में हंसी सी आती है अजीब सी। चलिएगा दूसरा उदाहरण अगर हम देख लें हाथी जैसी देह गैडे जैसी चाल। क्या बोला गया? हाथी जैसी देह गैडे जैसी चाल। आज तक हाथी जैसी देह तो ठीक है गैंडे जैसी चाल आज तक वर्णन कोई करेगा कहीं हिरनी जैसी चाल।
कहता यही ना, लेकिन कहा गया हाथी जैसी देह, गैडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खूब बड़ी है, ठीक है, खरबूजे सा गाल। सुने टमाटर जैसा गाल कहते, खरबूजे सा नहीं कहते, टमाटर जैसा गाल बा। क्यों? क्योंकि टमाटर लाल लाल होता है, ठीक है, लेकिन खरबूजा जैसा, ठीक है, और खोपड़ी तरबूजा जैसन, ठीक है, और देह हाथी जैसन, चाल गैडा चाल देखे, चमड़ी सर इतनी मोटी होती गोली मार दो नाखून से अच्छे से, ठीक है, हाँ, और चलते हैं सर एकदम दैलत, ठीक है। कहते ना कभी कभी देखिए जब बहुत ज्यादा मोटे लोग जो रहते हैं घर में, जो इनका प्रतिद्वंदी रहता है, गैंटा जैसा बाटी ना ऐसे चलबो करती ना इठर इठर, ठीक है, वो तो ना, तो ये हंसने की क्या है, एक प्रकार से सुनने के बाद ऐसा लगता है सर जैसे हंसी आ रही है, ठीक है। ये किसके अंदर कहते आ गया, हाथ से रच के। दूसरा देखो, बुरा बुरा समय देख कर गंजे तू क्यों रोए, क्या कहा, बुरा समय देखकर गंजे तू क्यों रोए, एक टकला व्यक्ति कह रहा है तुम्हारा बुरा समय आ गया, तुम उसको देख के क्यों रो रहे हो, किसी हालात में भी तेरा बाल न बाका होए, यानी तेरा बाल बाका थोड़ी ना हो सकता किसी हालात में, ठीक है। कहते हैं ना एक गुजराती टकले को भी कंघी बेचने की क्षमता रखता है, ठीक, हाँ, इतना तगड़ा बिजनेसमैन होता है वो, गंजे को भी कंघी बेच देगा ये कह के कि लो इससे झाड़ना बाल आ जाएंगे तुम्हारे सिर पे, बात समझ में आई ना। तो होते हैं, तो ये दो उदाहरण सर थे आपको जो पता चलता है हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य है, चलेगा, उदाहरण लिख लीजिएगा। बुरे समय को देखकर गंजे क्यों तू रोए, बुरे समय को देखकर, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालात में, किसी भी हालात में तेरा बाल न बाका होए, तेरा बाल न बाका होए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बाका होए। दूसरा उदाहरण लिख लीजिए एक और, बुरे समय को देखकर, अच्छा ये तो हो गया ना, हाँ, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सा गाल। तरबूजे सी खोपड़ी का मतलब समझ रहे हैं, तरबूजा कैसा होता है, बड़ा या छोटा, हाँ, और गाल खरबूजे जैसा है, टमाटर जैसा नहीं, ठीक है, खरबूजे सा गाल हो गया, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सा गाल। भैया अगली हेडिंग डालिए करुण रस, हाँ, तीसरा डाल लीजिए करुण रस, करुण रस, बात को समझ लीजिए, बात खत्म। करुण रस में क्या होता है सर, किसी की मृत्यु हो जाए, अधिकतर कब आता है करुण, शोक, कहीं आज का है शोकाकुल पूरा खानदान भाई, कहा है शोकाकुल भाई, अरे भैया फौज में रहन शहीद हुई, मर ना गए नहीं, इस लैंग्वेज आज बंद ना प्रयोग करना, ठीक है, क्या थे, शहीद हो गए, ठीक है, मरता तो साधारण आदमी, वो साधारण नहीं होता, ठीक है। कहाँ ऐसा मौका मिले सर शहादत देने की, शहादत देने की मौका, मौका सबको नहीं मिलता है, शहादत बड़े मुश्किल से मिलती है, बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको शहादत देने का मौका मिलता है सर। मरने का क्या, मर तो एक्सीडेंट से भी लोग जाते हैं, मरने का कोई भरोसा है, लेकिन जो एक्सीडेंट से मर गए सर उनको कोई नहीं जानता लेकिन जो शहादत से गए सर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा के गए। इतिहास सबको अपने अंदर सिमेटने का मौका नहीं देता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिनको इतिहास अपने अंदर रखता है, ठीक है। तो ऐसा कर्म करो कि इतिहास आपको अपने अंदर रखने का मजबूर हो जाए, इतिहास पढ़ो मत, इतिहास बनाओ, तब तो कुछ है, दम है, कुछ बातें हैं, ठीक है। इतिहास पढ़ने वाले बहुत हैं, इतिहास बनाने वाले कम हैं। ऐसा कर्म कर जाओ कि लोग तुम्हें पढ़े फ्यूचर में, हाँ वो था, ठीक है,
अगर हम भी ऐसा करें तो ऐसा बन सकते हैं। सोचते हैं कि नहीं लोग? सर कर्मों का फल होता है सब, कर्मों का फल, ज्ञान का फल, ये दो चीज की। जिसके पास ज्ञान है वो अज्ञानता के सागर में कभी डूब ही नहीं सकता। और दुनिया में एक ही यही धन है, विद्या, जो जितना बांट दीजिए उतना बढ़ जाएगी। कहीं भी रहिए कोई नहीं चुरा सकता। आपको चुरा ले जाएगा सर, लेकिन आपकी विद्या को नहीं चुरा सकता। और दुनिया में कोई ऐसा धन नहीं है जो चोरी ना हो सके। चोरी तो वाइफ हो जाती है सर, ठीक है, रियलिटी बता रहे हैं ना। अन्ना विश्वास होता, रामचंद्र जी की वाइफ चोरी हो गई थी जब भगवान अपनी वाइफ नहीं बचा सके, चोरी होके चली गई। हम तो इंसान है, लेकिन हम गटाई काट ली रामचंद्र जी पूरा खानदान खत्म कर दिए थे, तो सिखाए कि कैसे सर्वनाश किया जाता है। ठीक है, चलिएगा। ट्रेन में इसीलिए लिखा रहता है साफ साफ, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा स्वयं करें, उसके जिम्मेदार ट्रेन कर्मचारी नहीं होंगे। ठीक है, अपनी सामान की रक्षा स्वयं करें, ये लिखा रहता है नहीं? हाँ, लेकिन सर कहीं आपका ज्ञान हो, लिखा हो अपने ज्ञान की रक्षा स्वयं करें। विद्या ददाति विनयम। हाँ, बात समझ में आई ना? हाँ, चलिएगा, आ जाइए इधर। करुण रस, करुण रस में क्या कहा गया है सर? किसी की मृत्यु सदैव हो जाए या सदैव के लिए कोई किसी से बिछड़ जाए, चाहे मृत्यु से बिछड़े चाहे जैसे बिछड़े सर, बिछड़ तो जाता है। महात्मा बुद्ध भी थे, एक व्यक्ति विवाह हुआ करके सन्यासी बन गए, तब यशोधरा रो ही रही थी बेचारी। हाँ हाँ, मिले नहीं, वही कह रहे हैं सदैव के लिए बिछड़ जाए, वही बात तो कहा गया। चलेगा, मृत्यु, एक तो मृत्यु होने पर, दूसरा सदैव के लिए बिछड़ना। हाँ, सदैव के लिए बिछड़ जाए, इसका अस्थाई भाव पूछा जाएगा सर। अस्थाई भाव, शोक या दुख। अस्थाई भाव शोक या दुख, अस्थाई भाव शोक या दुख। आपने एक चीज देखा होगा उदाहरण में सर, जब श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को लेकर कहा जा रहे थे? तीर्थ यात्रा करने, ठीक, और उनके माता पिता दोनों अंधे बेचारे, नैन नहीं थे, ठीक है, जब नैन सुख थे ही नहीं उनके पास, और उनका एक ही बेटा श्रवण, और कहते हैं श्रवण जैसा लड़का बनना संभव नहीं है। उनको प्यास लगती है समुद्र में, या आप कह सकते हो सरोवर में पानी भरने के लिए कौन जाता है? श्रवण जाते हैं, ठीक है। सरोवर में पानी भरने के लिए कौन जाता है? श्रवण। और पानी का घड़ा जब समुद्र सरोवर में डुबोते हैं तो घड़े से आवाज आती है, जो भी हो, छल छल गल गल की आवाज आती है। और सर राजा जनक जी को क्या चलाने आता था? राजा दशरथ को क्या चलाने आता था? सप्तवेदी बाण। और उस सप्तवेदी बाण से श्रवण का क्या कर देते हैं? वध कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। उन्होंने सोचा एक हिरन होगा सर, लेकिन सोच के थोड़ी ना कहीं वार किया जाता है, पहले टारगेट को देख भी तो लो कि कहीं मनेवा नहीं भंडा लेकर पनियम पटक रहा हो, ऐसे पट 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 मजा आ रहा हो, मार दीजिए आप, राम के नाम के सत्य हो जाए उसका। तो जब ऐसा हुआ, और जब हाय राम या भगवान का मतलब उनके मुंह से एक आवाज आई, ठीक है, तो वो दौड़ते हुए जाते हैं कि शायद मुझसे क्या हो गया? पाप हो गया। और वो पहुंचते हैं सरोवर के पास, तो देखते हैं एक व्यक्ति जिसको क्या लगा हुआ है? सप्तवेदी बाण लगा हुआ है। तो पूछते हैं कि हुआ क्या? कहते हैं सर कुछ नहीं, अब तो जो मार दिया सो मार दिया, आप एक काम करिए, पानी ले जाके किसको पिला दीजिए? माता पिता को। लेके गए, हाथ तो कप रहा था, जैसे ही पानी उनको दिया, तुरंत जैसे ही घड़े को पकड़ते हैं, कहते नहीं, आप हमारे पुत्र श्रवण हो ही नहीं सकते, आप हो कौन, जल्दी बताओ। तो बताते हैं सारी घटना, ऐसे ऐसे हुआ। तो वहां एक क्या देते हैं? श्राप देते हैं। जिस तरह हम पुत्र मोह में हमारी मौत हो रही है, ठीक है, हम पुत्र वियोग में हमारी मौत हो रही है, उसी तरह से आपकी भी पुत्र वियोग में क्या होगी? मौत होगी। ये श्राप दिया जाता है किसके द्वारा? श्रवण के माता पिता के द्वारा। और वही एक बात बोलते हैं भगवान से, वो कहते हैं फंसा पटक रही थी शीश, ठीक है, फंसा पटक रही थी शीश, जैसे नौग ऐसे होता नाक, देखो ऐसे पटकता है ना,
तो उसी तरह से वो भी अपने शीश को पटक रही थी जमीन पे। उनके माता पिता कहते हैं फन सा पटक रही थी शीश अंधा बनाकर, या उनकी माता कहती फन सा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया है जगदीश। साफ साफ बोलते हैं कि सर क्या न्याय किया जगदीश, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है, जो आज हमें अंधा बना के और हमारे पुत्र को भी हमसे छीन लिया। चलिए उदाहरण लिखेगा, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश। हाँ बिल्कुल ठीक है, मरी खोए का मतलब नाक से आ जाता है, ठीक है। तो ये यहां से बताया जाता है कि उनकी मम्मी जो है, ठीक है, ये बात को अपने कैसे दुख को दर्शा रही हैं, तो आगे वाली लाइन छोड़ दी जाती है। फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया है जगदीश। क्या न्याय किया तुमने जगदीश, क्या न्याय किया तुमने जगदीश, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। हो गया। अब देखिए एक तो यहां हो गया, आपने किसको देख लिया सर, यहां ये सदैव के लिए क्या किए हैं, मृत्यु हो गई है, भगवान क्या चले गए। लेकिन एक सदैव के लिए बिछड़ने की बात है, ठीक है, सदैव के लिए किसकी बात है, बिछड़ जाने की बात है। तो सर बिछड़ना सदैव के लिए क्या हुआ था, अभी शुरू शुरू में बताए कि यशोधरा को छोड़ के उनके पतिदेव कहां चले गए, सन्यास के लिए चले गए। तो यशोधरा ने भी एक अपने दोस्तों से, अपने सखियों से एक बात कही, अपने दुख को प्रकट किया। उसने कहा सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी दूसरी लाइन, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सर अपार दुख झलक रहा है उनके अंदर, ठीक है, कहकर जाते, तो क्या मुझको अपनी पथ की, तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यानी कि मैं उनके बीच में नहीं आती, एक बार तो बता के जाना चाहिए, लेकिन नहीं बताया सर, दुख ही दुख डाल दिया। हाँ डाल दिया कि नहीं डाल दिया, डाल दिया। अगला डालिएगा रौद्र रस। अच्छा बताइए, अगर आपको रौद्र रस की अस्थाई भाव ज्ञात करना हो तो आप मान लीजिए ना पता है, तो आप कैसे, जब इंसान क्रोध में आता सारी चीजों को रौद डालता है, रौदने लगता नहीं। और कहीं घर के मतलब वाइफ गुस्से में आ गई तो सर बर्तने रौद डालेगी, कुछ नहीं कर पाएगी तुम, देखते ना। हाँ, और पुरुष अगर क्रोध में आता है सर तो क्या करता है, वो भी नुकसान ही करता है। और सर क्रोध में आपको अपनी चीजों को पटकना नहीं चाहिए, बाद में पछतावा होता है। मेरे मामा थे, एक बार हुआ था, हमारे मामा जी थे, टीवी बंद करने के लिए बोले थे मामी से, मामी नहीं बंद करी, उठाए टीवी उठा के पटक दिए ले जाके, फूट गई। कल दूसरी फिर नई टीवी आई खरीद के, नुकसान होगा कि नहीं, क्रोध में तो सब पटक दिया गया, ठीक है, पूरी टीवी चूर चूर हो गई, कल नई टीवी खरीद के। लेकिन क्या हुआ, क्रोध में किसका नुकसान किया गया, क्या चीज रौदा किया, अपनी तो ना, टीवी खराब हो गई, क्या मतलब हुई। बस इतनी बात के लिए कि टीवी बंद कर दी, टीवी बंद नहीं हुई, गुस्सा सर यहाँ दिमाग में, ठीक है, कंट्रोलिंग नहीं, कंट्रोलिंग नहीं। एक बार जब मैंने बंद करने के लिए कहा तो इसने बंद कैसे नहीं किया, बात ये आ जाती है। हाँ ये ईगो, ठीक है, अपना ईगो बोल रहा था, बंद कैसे नहीं किया, तो होता है सर, मतलब गुस्सा भी इतना ठीक नहीं है। रौद्र रस, बच्चा छोटा था सर। रौद्र रस दिमाग बैठा है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध। क्रोध दिमाग बैठा क्या था, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव सर क्या था, क्रोध था, दिमाग बैठा लेना, क्या था, क्रोध। अब यहाँ सर क्रोध का मतलब, जब आपने देखा महाभारत के युद्ध में
ठीक है। अर्जुन को पथ भटका कर लेके कौन चला जाता है? देखा केशव। अर्जुन ने किसको मारने की कसम खाई थी? किसको मारने की कसम खाई थी कि अगर शाम तक हमने आपका वध नहीं कर दिया तो हम अग्नि समाधि ले लेंगे। जयद्रथ को कहा था ना ऐसी बात। तो सर उस समय क्रोध ही था उनका। क्यों क्रोध था? क्योंकि अभिमन्यु को गलत तरीके से, वध से नहीं क्रोध था, क्रोध था गलत तरीके से मारा गया था। बात समझ में आई ना? तू उस वक्त एक बात बोलते हैं कौन? अर्जुन। अब अर्जुन को कहा जाता है, उनके बारे में एक बात बोली जाती है, उस काल मारे क्रोध को तन कपने उसका लगा। हाँ, तन कांपने उसका लगा, लिखिएगा। हाँ, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, ये दो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है जो अर्जुन के सारे क्रोध को क्या करती है? सामने लाके रख देती है। तो ही बोला जाता है उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से, उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। लिखो, मुख बाल रवि समलाल होकर, कहा गया सूर्य भगवान की तरह उनका मुख कैसा हो गया? लाल हो गया। ठीक है, होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। और ऐसे लग रहा था मुख से क्या निकल रही है? ज्वाला निकल रही है, लपटें निकल रही हैं। तो वही बात बोली गई है, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। परल्यार्थ कहां से? मुख बाल रवि समलाल होकर, ये हो गया है, होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। परल्यार्थ उनके परल्यार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। परल्यार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। कैसा ऐसा कहा गया था कि क्या सर काल ही क्रोधित हुआ? ऐसा लगा कि मतलब भगवान वो यमराज जी खुद आके क्रोधित हो गए हैं, ये काल आ गया वहां सबका। इस तरह से प्रलय मचा रहे थे कौन? अर्जुन। अर्जुन जी। ठीक है, एक और होता है जब श्री कृष्ण जी गीता सुनाते हैं अर्जुन को, ठीक है, पूरी तरह से उपदेश देते हैं, तो वहां कहा नहीं जाता श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। इतनी ज्यादा क्रोध आ गई उनकी ये बातें सुनकर अर्जुन की, ओ कृष्ण की, कि सर कोई अपना नहीं है, शरीर वस्त्र है, ऐसे त्यागो, ऐसे मतलब सारी बातें जब बताई और अपना विकराल रूप दिखाया कि हम भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो उस वक्त अर्जुन को क्या आ गया? पूरी तरह से क्रोध आ गया। उन्होंने कहा श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। यानी कि सब शील अपना भूल कर गदोरी को क्या करते हैं? मलने लगते हैं। बस अब गांडीव निकलेगी और महाभारत की युद्ध समाप्त। इतना आसान था नहीं मगर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए एक और उदाहरण। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अर्जुन क्रोध से या क्षोभ से जलने लगे। क्षोभ भी बोला जाता है, क्षोभ से जलने लगे।
श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से या क्रोध से जलने लगे। सब शील सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल युगल मलने लगे। संसार देख अब हमारे शत्रु रण में। संसार देख अब हमारे शत्रु रण में। मृत्यु पड़े करते हुए यह घोषणा मृत्यु पड़े करते हुए यह घोषणा, यानी कि कहा गया कि हमारे जो दुश्मन हैं वो अब क्षेत्र में क्या पड़ेंगे, मृत्यु पड़े रहेंगे। यह घोषणा करते हुए, मतलब ऐसी घोषणा कर रहा है कौन, अर्जुन जी। यह घोषणा करते हुए हो गए उठ खड़े। स्पष्ट कर दिया अर्थों को मैंने, हो गए उठ खड़े। कहने का मतलब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अब महाभारत का युद्ध क्या होगा, प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी बात बोली गई। अब आगे सर आप बताइए, पहले अगर क्रोध तो आ गया, क्रोध के बाद सर युद्ध करने के लिए क्या चाहिए, दिमाग ना है, वीरता चाहिए, ठीक है, हाँ उत्साह चाहिए। तो आगे आता वीर रस। हेडिंग डाल लीजिए वीर रस। कल अगले वीडियो में।